और हर बंदा आज ये बात कर रहा है कि हमें पाकिस्तान से बाहर जाना है, हमें पाकिस्तान से बाहर जाना है, हमें पाकिस्तान से बाहर जाना है। पाकिस्तान में कुछ तो फॉल्ट है ना, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बिला वजह कोई अपने जो एक्चुअल जो लैंड होता है या मदर लैंड होता है उसको कोई नहीं छोड़ता। ठीक है, वाई ये ऐसी नौबत क्यों आई? नौबत इसलिए आई, देखें गवर्नमेंट का कहीं ना कसूर, मैं समझती हूँ कसूर है तो सिर्फ और सिर्फ इंस्टेबिलिटी के अंदर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से है। गवर्नमेंट कोशिश करती है, ये बात नहीं है कि गवर्नमेंट कोशिश नहीं करती है, लेकिन मसला ये है कि वो अपना टेन्योर पूरा नहीं करते हैं। ठीक है, आप उनको टेन्योर ही पूरा नहीं करने दे रहे हो, आप उनको उस तरीके से हमें सेटल ही नहीं होने दे रहे हो। ठीक है, मैं समझती हूं कि आप अपने जुडिशियल सिस्टम को, लॉ एंड ऑर्डर को सही करें। ठीक है, आप जो ये 3-4 बेसिक्स अपने ठीक करें, खुद ब खुद जो है ना आपका जो है ना थोड़ा बहुत डिक्लाइन होगा। देखिए चाइना की कल हम बात कर रहे थे, चाइना के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आई होगी जब उसने जो है ना 22,000 फैक्ट्रीज बंद की होंगी। ठीक है, बातें मैं कहती हूँ करना बड़ा आसान है, उसको करके दिखाना बड़ा मुश्किल है। बहुत बड़ा एक मोटिव है, एक बहुत बड़ा जो है ना ऐसा एक कंपेन हमें बड़ी चलानी चाहिए जिसकी वजह से पुराने वक्त, अब देखिए 1970 से लेकर अब तक हम जो है ना एक ही चीज को सफर करते आ रहे हैं। हमारी इकोनॉमी माइनस में, इस दफा प्लस में आई है। ठीक है, जीडीपी हमारा आप देखें, सब कुछ आपके सामने है, क्यों हम सफर कर रहे हैं। और वी नो दैट कि करप्शन है, कि लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट सही नहीं हो रही है। ठीक है, बिजनेसेस सही नहीं चल रहे हैं, टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं, देन व्हाई गवर्नमेंट्स आर नॉट लुकिंग इनटू दिस। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स हो गए, क्यों नहीं इस चीज को इम्पोज कर रहे कि आप जो है ना इसके ऊपर कुछ करें। अल्टीमेटली मैं समझती हूँ उनका इसलिए कोई इस वजह से नहीं है क्योंकि हर 2 साल के बाद वो चले जाते हैं, उनको बिल्कुल। ओवरथ्रो कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ करना है तो सबसे पहले आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बेसिक्स को अपनी हर सेक्टर के अंदर जो है ना इन्फोर्स करें, हर सेक्टर के अंदर। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करें, पॉलिटिकल कह लें पॉलिटिकल अथॉरिटाइजेशन और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको कोर्ट के पास जाना पड़े, आपको लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करना पड़े। यू हैव टू डू दिस, क्योंकि हम आपको जो है ना डेमोक्रेसी के थ्रू लेकर आए हैं और हमारी नीड्स इस वक्त पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, नेसेसिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं पूरी हो रही है, जिसकी वजह से ये सारे ड्रेन्स क्या कहते हैं, टैलेंट ड्रेन हमारी मुल्क में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा। बड़े अच्छे से आपने तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे मैं बकायदा देख रहा था, एक हमारे कोई सियासतदान है, जब उनसे इस तरह का सवाल किया गया, इसी टॉपिक से रेलिवेंट है, कि जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने बड़ा ही इसको अच्छे तरीके से ये कहा कि ये तो बड़ी खुशाइन बात है कि आप फॉरेन रेमिटेंस देखें कि वो किस तेजी से जो है पाकिस्तान के बढ़ रहे हैं। तो यहाँ मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या वाकई फॉरेन रेमिटेंस के बिहाफ पे जो डॉक्टर्स, जो इंजीनियर्स, जो पढ़ा लिखा तबका हमारे लैंड को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जाके परमानेंट अपनी शहरियत इख्तियार कर रहा है, आपको लगता है कि इन रिटर्न ऑफ फॉरेन रेमिटेंस ये एक प्रॉफिटेबल मतलब जो है वो डील है अपनी मतलब पढ़ी लिखी आवाम को जो है वो बाहर भेज के इस सेंस में कि हमें इन रिटर्न जो है फॉरेन रेमिटेंस मिलेगी, किस तरीके से आप देखती हैं कि क्या उनका जाना वाकई खुशाइन है या एक लम्हा फिक्री है ये? सर मैं ना इस पे मीडियोकर ही एक रिएक्शन दूंगी। देखिए, रेमिटेंसेस आपके सामने है, वो सब आपके सामने है, लेकिन जिस तरीके से देखें, एक स्टैंडर्ड के थ्रू भेजें ना, एक पॉलिसी के थ्रू भेजें। ठीक है, हर बच्चा उठ के 10 में से 7 बजे उठ के जो है ना बाहर चले जाएंगे तो 3 जो बैठे होंगे, ठीक है, उनके पास क्या पता स्किल ना हो, वो सारे जो स्किल्ड हैं वो सारे तो चले गए, वो तो जा रहे हैं। हर बच्चा उठ के ये कह रहा है कि हमने यहां से उठ के जाना है, लेकिन जो बात रेमिटेंसेस की है, नो वन इज डिनाइंग अबाउट दिस। ठीक है, आपको इस चीज के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, मैं मानती हूं। ठीक है, इकोनॉमिस्ट भी इस चीज को करते हैं, लेकिन जो
रीजन है, प्रॉपर रीजन है। आप टैक्स को देख लें, ठीक है, टैक्सेस क्यों नहीं कम कर रहे हैं? चलें, अगर आप जो लोग यहाँ पे रह गए हैं, क्या हम आपके इतने दुश्मन हैं कि हमारे लिए जो है ना, आपने इन्फ्लेशन के आप देख लें, आप इन्फ्लेशन देखें, आप एजुकेशन सिस्टम देखें, आप टैक्सेस को देखें, आप उसके बाद क्या कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर को देखें, आप देखें कि हमारी परचेजिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा वीक हो रही है। क्यों हो रही है? कि हमारे मुल्क के अंदर क्या इतना भी टैलेंट नहीं है? सारा टैलेंट तो उठ के बाहर चला जा रहा है, आधे से ज्यादा। ठीक है, मैं बिल्कुल। ये समझती हूँ वो बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को कह देते हैं कि रेमिटेंसेज हमारे सामने हैं। ठीक है, आपको कोई ये नहीं कह रहा, लेकिन एक स्टैंडर्ड के बिहाफ पे करें, एक पॉलिसीज बनाएं। ठीक है, ये नहीं कि सारे उठ के चले जाएंगे तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा? क्या हम सिर्फ और सिर्फ रेमिटेंसेज को देख के खुश होते हैं? ऐसा तो नहीं पॉसिबल। क्या आप रेमिटेंसेस का बहाना लगा के आप अपना पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी पाई जा रही है पाकिस्तान के अंदर, उसको आप कवर अप करेंगे? ठीक है, आप जो आपका जो एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, आपकी जो सिविल सर्विसेज हैं, क्या आप उसको आप कवर अप करेंगे जो उनके लैक्स हैं, उनकी जो लूप होल्स हैं? ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। इस तरह आप 10 चलो 10 साल 20 साल 40 साल कर लेंगे आप, ठीक है, लेकिन खुश होना और ऊपर से ओवरसीज के लिए आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? चलो, रेमिटेंसेस को देख के आप हैप्पी हो रहे हैं, आप ओवरसीज के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आपने कंपेन चलाई? क्या आपने बैक किया कि लोकल इंटरनेशनल कंपनीज आए, अपने लोकल स्टूडेंट्स को जो स्किल्ड हैं उनको उठा के लेके जाएं? ऐसा कुछ किया पाकिस्तान के अंदर? नहीं है। ठीक है, आप ये देखें, इंडिया ने जब कर लिया, हमें इंडिया से सीखना चाहिए इस हवाले से। ठीक है, सब चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन जहां आप देखें आज फॉरेन डायस्पोरा इंडियंस का बहुत ज्यादा है। 108% तक जो है ना इस ईयर इंक्रीज हुआ है। और हमारे इधर जो है ना वीजा रिजेक्शन के ऊपर इमिग्रेंट्स का आप रेशियो देख लें, 51% तक पहुंच गया जो एफर्ट कर रहे हैं, जिसमें से 37% जो है ना सिर्फ 21% जा रहे हैं, बाकी इधर ही है। क्या हमारे मुल्क में ये लैकिंग है? क्या आप रेमिटेंसेस को देख के इन सब चीजों को कवर अप कर सकते हैं? मैं समझती हूँ बिल्कुल नहीं। ठीक है, एज अ एनालिस्ट, एज अ इकोनॉमिस्ट, जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं ना, वो पहले जो है ना प्रायोरिटी है। ठीक है, आप मौका ही ना दें कि कोई बाहर जाए। आप देखें इंडिया चाइना की, मैंने अभी आपको रेमिटेंसेस बताया, वो इतनी बड़ी सेकंड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट जो है ना वो है कंट्री है साइज को देख के, और सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक जाइंट है अगर हम चाइना की बात करते हैं। उनके रेमिटेंसेस जो है ना इस ईयर में 42 बिलियन है सिर्फ। क्यों? क्योंकि वो अपने स्किल्ड लेबर्स को चाइना में स्किल्ड कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का उठा के देखें, रेमिटेंसेस देखें उनकी इस साल की। ठीक है, आप यूरोपियन नेशंस की देखें। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान लैग कर रहा है, लेकिन जिस चीज में लैग कर रहा है ना, वो मैंने सारी चीजें आपके सामने रख दी, 3-4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, आप देखें बिजनेसेस नहीं चल पाते हैं, यहाँ पे नहीं चल पाते हैं। आपको इस चीज के लिए करना चाहिए, आपको अपने बच्चों को जो है ना एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जो है ना लेके जाना चाहिए। व्हाई वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट इनोवेशन पाकिस्तान के अंदर ही? बाहर जाने का मौका क्यों दे रहे हैं आप? बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला और बड़ा ही डिटेल्ड आपने जो है वो एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है, चाहे वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड हो और तमाम, मैं समझता हूँ कि आपने चीज़ों को जो इस टॉपिक से रेलिवेंट थी बखूबी, मतलब जो है वो तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। देखने वाले व्यूअर्स को कहूँगा कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा है, मजीद किस किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम बात करें, वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेजबान अली रजा को दें इजाजत। थैंक यू सो मच मैडम फॉर योर प्रीशियस टाइम।